साल 1997। मानसून की भारी बारिश ने महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव धवल ग्राम को पूरी तरह से कीचड़ और धुंध में डुबो दिया था। ये गांव पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था और उसकी सीमा पर एक पुराना खंडहर खड़ा था, कालघाट किला। स्थानीय लोगों का मानना था कि उस किले में एक भयानक राक्षस का वास है जो हर अमावस्या की रात को जागता है। गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस खंडहर के पास भी जाए, लेकिन युवा खून हमेशा खतरे को ललकारता है। अर्जुन, एक 23 साल का पत्रकार, पुणे से धवल ग्राम आया था। उसे अजीब घटनाओं और लोक कथाओं पर रिपोर्टिंग करने का शौक था। उसने सुना था कि कालघाट किले में पिछले कई सालों से हर अमावस्या को कोई न कोई व्यक्ति गायब हो जाता है। ये सब अंधविश्वास है। अर्जुन ने गांव के बुजुर्ग बाबा वसंत से कहा, मैं खुद जाकर देखूंगा उस किले में क्या है। बाबा वसंत ने कांपती आवाज में जवाब दिया, बेटा, वहां केवल मौत है। वहां जो गया लौट कर कभी नहीं आया। वहां काल राक्षस का वास है। उसकी आंखें आग जैसी है और उसकी सांस में सड़न की बू है। वो इंसानों की आत्मा चूसता है। लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसी रात, अमावस्या की रात, वो अपनी कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर किले की ओर बढ़ गया। किला टूटी हुई दीवारों, झाड़ झंखार और अजीब सी ठंडी हवा से भरा था। जैसे ही अर्जुन ने भीतर कदम रखा, एक कड़कती बिजली गिरी और किला जैसे जाग गया। अंदर हवा में एक अलग सी गंध थी, खून, लोहे और सड़न की मिलीजुली। अर्जुन ने अपने रिकॉर्डर में कहा, रात 12:15, मैं कालघाट किले के अंदर हूं। अभी तक सब सामान्य है, लेकिन जैसे ही वो भीतर की ओर बढ़ा, उसे एक पुराना दरवाजा मिला जो आधा खुला था। वो भीतर गया और वहां अंधेरा नहीं, काली गहराई थी। वहां कुछ था, कुछ जो उसकी सांसों को सुन सकता था। तभी उसने सुना एक डरावनी हंसी जो किसी इंसान की नहीं थी। कौन है वहां? अर्जुन ने आवाज लगाई। कुछ नहीं। फिर एक काली परछाई सामने आई। 9 फीट लंबा शरीर, हड्डियों जैसी उंगलियां और आंखें जो जल रही थी। काल राक्षस। उसका मुंह पूरा खुलता गया, जैसे वो अर्जुन की आत्मा निगलना चाहता हो। अर्जुन भागा, लेकिन राक्षस की गूंजती आवाज उसके पीछे थी। तूने मुझे जगा दिया है। अब हर अमावस्या पर मैं एक नहीं, 10 की आत्मा लूंगा। अर्जुन किसी तरह भागकर गांव लौटा, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें खाली थी, चेहरा पीला और उसका शरीर कांपता रहता। गांव वाले समझ गए, राक्षस जाग चुका है। इसके बाद हर अमावस्या की रात को एक एक करके गांव के लोग गायब होने लगे। पहले शामू, फिर सरपंच, फिर स्कूल की मास्टरनी। सबका एक ही हाल, रात में गायब। और अगले दिन उनका शव गांव के कुएं में तैरता मिलता, चेहरा भयानक डर से विकृत। बाबा वसंत ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें राक्षस को फिर से बंद करना होगा। पर इसके लिए हमें किसी ऐसे की बलि देनी होगी जिसने उसे छेड़ा हो। सबका चेहरा अर्जुन की तरफ घूम गया। गांव में जैसे सन्नाटा छा गया था। हर किसी की नजर अर्जुन पर थी। वो वही खड़ा था, कांपता हुआ, मुरझाया चेहरा, और एक ही सवाल उसकी आंखों में झलक रहा था, क्या मैं मरने वाला हूं? बाबा वसंत ने गंभीर स्वर में कहा, राक्षस को जिसने जगाया है, उसकी आत्मा ही अब उसे रोक सकती है, अगर बलि दी जाए। गांव का सरपंच, जिसकी पत्नी स्कूल की मास्टरनी थी, जिसकी लाश कुएं में मिली थी, उसने कहा, अगर अर्जुन ने उसे छेड़ा है तो उसी को उसका अंत बनाना चाहिए। अर्जुन ने चुप्पी तोड़ी। मैं जानता हूं कि मैंने गलती की, पर क्या कोई और रास्ता नहीं है? क्या बलि ही एकमात्र समाधान है? एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, कहते हैं राक्षस एक श्रापित आत्मा है जो कभी इस किले का राजा था, और बलि नहीं, उसका सच ही उसे शांत कर सकता है। सभी चौंक गए। सच? कौन सा सच? अर्जुन,
जिसने अब मरने से पहले सच्चाई जानने की ठान ली थी। अगले दिन बाबा वसंत के साथ वापस कालघाट किले पहुंचा। इस बार वो अकेला नहीं था। बाबा ने एक पुरानी किताब साथ लाई, काल पुराण, जो पीढ़ियों से उसके परिवार के पास थी। किले के सबसे अंधेरे तहखाने में एक पत्थर की दीवार के पीछे एक छुपा हुआ कक्ष मिला। वहां दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे। एक राजा, जिसे तंत्र विद्या में गहरी रुचि थी। उसने अमरता पाने के लिए 100 ग्रामीणों की बलि दी थी। लेकिन जब उसका यज्ञ अधूरा रह गया, तब वो श्रापित हो गया, राक्षस बनकर उस किले में कैद। बाबा वसंत ने पढ़ा, जो उसकी आत्मा को जगाए वही उसे मुक्ति दे सकता है, बलि से नहीं, पछतावे और तपस्या से। अगली अमावस्या गांव में डर का माहौल पहले से भी ज्यादा था। अर्जुन ने खुद को किले के मध्य वेदी पर बांधने को कहा। अगर मेरी आत्मा उसे मुक्त कर सकती है तो मैं तैयार हूं, उसने कहा। अर्जुन ने आंखें बंद की और वही शुरू की सच्चे पश्चाताप की प्रार्थना, राक्षस के लिए, उन मरे हुए लोगों के लिए और खुद के लिए। तभी धरती कांपी, कालघाट का किला गूंज उठा। अंधेरे से वही राक्षस निकला, और इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी क्रूरता नहीं, बल्कि दर्द था। तू माफी मांगता है? उसकी आवाज कर्कश थी, लेकिन डगमगाई हुई। हां, अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं, खुद को नहीं बचाना। राक्षस की आंखों से एक लाल आंसू गिरा, और फिर एक तेज रोशनी में वो जल उठा। आत्माएं जो वो निगल चुका था, आसमान में उड़ गई, जैसे मुक्ति पा रही हों। अगली सुबह धवल ग्राम में पहली बार सूरज पूरी रोशनी से निकला। किले की ओर से अब कोई सड़न की बू नहीं आती थी, और अर्जुन जिंदा था। बाबा वसंत ने मुस्कुराते हुए कहा, वो सिर्फ राक्षस नहीं था, वो इंसान था जो अपनी गलती की कैद में था, और आज उसे तुमने मुक्त किया। गांव वालों की आंखों में अब भय नहीं, आभार था।